नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारी टीम लगातार यहाँ पे आम नागरिकों से बात कर रही है, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है और साथ में इस वक्त चुनाव नज़दीक है तो प्रत्याशी अनेक है, लेकिन हमारी टीम जो इस वक्त चर्चित चेहरे हैं, उन तमाम लोगों से मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी हरीश शाह, जो पूर्व में प्रमुख पद से यहाँ की जनता का लगातार सेवा करते हैं और यहाँ की जनता इनके कार्यकाल से भली-भांति परिचित है और इस बार चेयरमैन पद से सामने है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, हमारे तरफ से डुमरांव नगर के सभी जनता को प्रणाम और आदाब सलाम। तो सर हम बात कर ले, आप चेयरमैन पद से इस बार सामने हैं, पूर्व में प्रमुख पद से यहाँ की जनता का सेवा कर चुके हैं। तो इस बार क्या कारण रहा कि चेयरमैन पद का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? मैंने जनता के कुछ आग्रह पर मुझे लगा कि मैंने प्रमुख पद पर रहकर अपनी 16 पंचायत का भली भांति विकास किया और इसी वजह से डुमरांव अब हमारा भी पंचायत जो है डुमरांव नगर परिषद का हिस्सा बन चुका है और अब हम पंचायत से वंचित हो चुके हैं। तो हमारी इच्छा है कि प्रमुख पद पर रह के मैंने डुमरांव नगर से अलग रहा। अब नगर परिषद में जुड़ने के कारण हमारे द्वारा नगर का भली भांति विकास हो, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, एक समन्वय सब आपस में बना रहे और तो सर जो एक चीज़ हम बात कर लें, लगातार पहले यहाँ पे 26 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन अब नए परिसीमन के हिसाब से 36 में तब्दील हो गए हैं। तो सभी जनता से लगातार आपका पहले 22 वार्ड थे, अब 36 हो चुके हैं। तो लगातार जो आपका जनसंपर्क रह रहा है, जनता से मिल रहे हैं, किस तरह का समस्या, मूलभूत समस्या जनता का सामने आ रहा है? सबसे बड़ी समस्या अभी डुमरांव टेक्सटाइल कॉलोनी का है। जो पानी बरसात के मौसम में वहाँ का लोग का नर्क की ज़िंदगी हो गई है। हमारे पूर्व जो भी चेयरमैन रहे हैं डुमरांव के टेक्सटाइल कॉलोनी के बारे में कभी विचार नहीं किया। नई कॉलोनी होने के कारण वहाँ पानी का जो निकास है वो कायदे का नहीं है और वहाँ के सारे जनता को काफ़ी कष्ट हो रहा है और परेशानी हो रही है। तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि डुमरांव के टेक्सटाइल कॉलोनी में जितने भी जनता है उनका सबसे पहला पानी का निकास जो है, आने जाने की मूल सुविधा जो है उस पर ध्यान रहे। इसके बाद नह नगर में बहुत सारा गली मोहल्ले में कचरा आज भी है। बरसात के मौसमों में नाली भी जाम हो जाता है। बहुत सारे जगहों पे बिना मतलब का अतिक्रमण करके लोग रास्ता को भी अवरुद्ध किए हैं। अगर जनता का सहयोग और प्यार मिला तो मैं इस समस्या पे भी अपना प्रकाश डालने का काम करूंगा। तो राजनीति करियर के बारे में अगर आपके बारे में हम बात कर ले, तो काफ़ी लंबा राजनीतिक करियर रहा है और प्रमुख पद जिसके अंतर्गत 16 पंचायतें आती हैं, उन 16 पंचायत का आप सेवा कर चुके हैं और डुमरांव नगर परिषद की जनता को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आपके द्वारा क्या कुछ कार्य 16 पंचायत में देखने के लिए मिले। लेकिन अगर हम बात कर ले जो टेक्सटाइल कॉलोनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है डुमरांव नगर परिषद में, बहुत सारे ऐसे कॉलोनी है, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे आज भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि हम बात कर ले स्वास्थ्य के मामले में, यहाँ की जनता का साफ तौर पे निराशा है स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि थोड़ा सा गंभीर समस्या हो तो दूसरी जगह जाना पड़ता है, आरा नगर निगम या फिर पटना रेफर किया जाता है। तो जनता को स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी निराशा है, या फिर शिक्षा के मामले में। तो इन जो ये दो बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, इसको लेके सबसे बड़ा कदम क्या होगा अगर जनता आपको आशीर्वाद देके सत्ता में लाती है तो? सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता हमें सत्ता में लाती है, अगर मैं डुमरांव का चेयरमैन बनता हूँ, तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसे हम लोग
अनुमंडल में ले जाते हैं इलाज के लिए। इलाज अगर वहाँ बेहतर नहीं मिल पाता है या कोई इमरजेंसी व्यवस्था है, तो उसके लिए हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। और उस एम्बुलेंस की ज़रूरत के लिए एक ऐसा सरकार का यहाँ प्रावधान है, जबकि डुमरांव एक बहुत बड़ा अनुमंडल है। बक्सर ज़िले में ये 7 पंचायतों का अनुमंडल है और बक्सर 4 डुमरांव जो है 7 प्रखंडों का अनुमंडल है और बक्सर 4 प्रखंडों का अनुमंडल है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि हम एम्बुलेंस जो है डुमरांव से रेफर पटना पीएमसीएच के लिए कराकर और एम्स के लिए या आईजीएमएस के लिए हम कराकर 102 पर कॉल करके मुझे एम्बुलेंस मिल जाए, ये ऐसी व्यवस्था यहाँ के लिए नहीं है। पूर्व में प्रतिनिधियों का ध्यान इन तमाम चीज़ों पे नहीं इस रहा। पे नहीं है। तो अगर संजोग से जनता अगर हम मुझे चुनती है, तो मेरा मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि डुमरांव को लोगों को एम्बुलेंस के लिए, जो बक्सर से रेफर लिखवाने के बाद ही एम्बुलेंस उपलब्ध होती है सरकार के द्वारा, जो अभी स्कीम चलाया जा रहा है एम्बुलेंस का, तो उस पे जैसे भी हो, जिस विभाग से बात करना हो उस पे हम बात करके, और पहला ये है कि डुमरांव से अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वहीं का रेफर से उसे एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। तो एक चीज़ और जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हर विकास के कार्यों को रोकने में मतलब सामने आती है, अड़चन बनती है, जो कि करप्शन जो लगातार बढ़ते आ रहा है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पंचायत हो या फिर नगर परिषद हो। डुमरांव का भी वही हाल है। तो क्या सत्ता में आने के बाद करप्शन पे अंकुश लगेगा या फिर जनता जैसे जूझ रही है, झेल रही है, वही कार्य होते रहेगा? करप्शन तो एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें मैं उच्च स्तरीय लोगों का इसको रोकने में बहुत बड़ा योगदान होता है। हम एक छोटे नगर के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, बनेंगे, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं प्रशासन से मिलकर एक समन्वय बनाकर और प्रयास यही करूंगा कि हमारे नगर में किसी तरह का अपराध ना हो, किसी भी लोगों को कष्ट ना हो, कोई गुंडागर्दी, छिनतई या कुछ एक सामान्य जिंदगी सब जीने का कोशिश करे। मेरा भरपूर यही प्रयास रहेगा। तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण प्रभाव डालेगा? ना ऐसा ये नगर पंचायत के चुनाव में जातीय समीकरण कोई मायने नहीं रखता है। ये सब बड़ी बात है, लोकसभा विधानसभा की बातें हैं। धन बल वाले भी लोग आ रहे हैं। वो धन बल तो आते हैं और जाते हैं, उनका आना और जाना ये लगा रहता है। जनता सबका मालिक है। बहुत सुंदर बात है कि अब धन बल का जरूरत इसमें नहीं है। लेकिन आज भी 10% वोटर ऐसे हैं जो इन तमाम चीज़ों के बहकावे में आ जाते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है? अगर 10% वोटर अगर इस तरह के बहकावे में आते हैं, तो अब तो बहुत बड़ी बात है कि कम से कम एक जो हमने शराब का प्रलोभन दिया करता था, जी। वो खुलेआम बंद हो चुका है। तो किसी भी प्रत्याशी अगर इस तरह के मन में बात रखते हैं कि हम उसको शराब के बहकावे पर या पैसे के बहकावे या कपड़े के बहकावे पर ला के उसको हम अपना वोट ले लेंगे, तो इस पे सरकार की पूरी नज़र है और मुझे नहीं लगता है कि आप इस बहकावे में जनता को ला सकते हैं। तो जो डुमरांव नगर परिषद को लेके आपके द्वारा सपना देखा गया है, इसे विकासशील विकसित क्षेत्र बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए काफ़ी सारे अड़चने भी आएंगी। तो क्या अपील रहेगा यहाँ के समस्त जनता से? मैं तमाम जनता के सहयोग से, आम सभा के माध्यम से, अगर कहीं किसी तरह की अड़चनें आती है, परेशानी आती है, तो सबसे राय मशवरा लेकर प्रशासन के लोगों को मिला के और कैसे उस समस्या को हल किया जाएगा, इस पे हम विचार करेंगे। जनता से क्या अपील है? जनता से यही मेरा अपील है कि आप मुझे अधिक से अधिक मत दें और मुझे डुमरांव का नगर का चेयरमैन बनाएं। जनता से हमारा यही अपील है। और इसके बाद मैंने जब 2006 में प्रमुख बना, तो उस समय बहुत सारे जाति आवास ई बहुत सारी परेशानियां थी ब्लॉक में, इसलिए कि पंचायती राज व्यवस्था अभी 2001 में ही लागू हुआ था। तो हमने बहुत संघर्ष किया और ब्लॉक पे अपना एक अच्छा मतलब प्रतिष्ठा बना के, छाप छोड़ते हुए, और सबको मिला के, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको मिला के चलने का मैंने काम किया। उस समय भी जो हमारे नगर के अध्यक्ष थे, उनसे भी हमने अपना जो ज़रूरत था उसको मिला के चला, भरपूर प्रयास किया। और रहा बात हमारे समय में, ना कहीं सौर ऊर्जा की, मैंने जो अपने प्रमुख कार्य में जो भी काम किया है, सौर ऊर्जा लगाया हो या किसी भी तरह का नरेगा योजना हो या जो भी योजना हो, मैंने कहीं घोटालेबाजी वाला काम नहीं किया है। मैंने पैसा कमाने के लिए इस पद को नहीं चुना है और ना मैंने पैसा कमाया है। तो आज भी मेरी यही इच्छा है
कि मुझे पैसा नहीं चाहिए और मैं पैसा कमाने के लिए इस पद को नहीं चुन रहा हूँ। बस सेवा ही एक मेरी भावना है और मैं जनता से जुड़ा रहूँ, यही मेरा प्रयास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।